कितने क्वेश्चंस हुए अरीबा? 111। चलो 112 पूरा कर देते हैं ना। आ जाओ। किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कंसिस्टेंसी, समझे कि नहीं? तो वो ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है कंसिस्टेंसी, हर एक चीज के लिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, ये वॉल है, ये एक वॉल है और यहां पर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। E is equals to 1/2। तो करिए, सॉल्व करिए। 1/2 इसका मास मान लो m, खुद से ही कोई दिक्कत। अब बताओ कितना आ रहा है? कोलिजन के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? इसका मास m ले लो, बताइए। कितनी वेलोसिटी आ रही है? बताइए कितना आया? जो है सॉल्व किए, करो अच्छे से सॉल्व करो। पाशा आया? करो, सॉल्व करो जल्दी, तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, तुम्हारा टाइम ऊपर हो चुका है। फटाफट काम करो फिजिक्स में। कितना आया ना? शाबाश, वेरी गुड, 4। फॉर्मूला वही लगेगा। देखो, जब तक फिजिक्स तुम नहीं करोगे तब तक फिजिक्स तुमको नहीं आएगी। सिंपल। The more you practice physics, the more you understand. ठीक है, ये सवाल हो गए तो अगले सवाल पे चलें। बोलो, इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस है, बताओ। आ गया? कैसे किए इसको सॉल्व, बताओ। क्या फॉर्मूला लगाएं? E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, E कितना है? 1/2। V2 कितना है? बोलो, 6। V1 कितना है? कितना है? फाइंड करना है या 0 लिखना है? V1 निकालना है। अच्छा, U1 कितना है? 10 और 6, तो इधर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस V1 अपॉन 4। ये इधर चला जाएगा या इधर ही काट दो इसको। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर यू नीड अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, समझे कि नहीं? If your calculation isn't strong, you will suffer in that chapter. So, please improve your calculations. ठीक है, धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करो। यहां पर कितना बचेगा? ये 2 हो जाएगा और ये 6 माइनस V1, ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 माइनस 2, तो V1 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 4। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को या नहीं? बताइए, क्या ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है? आसान। अगला सवाल करिए।
छोटे छोटे सवाल आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, लेकिन करना है खुद से। इसके लिए मैं टाइम देता हूं बीच में करने के लिए, 1 मिनट। प्रैक्टिस अभी से करो, क्वेश्चन इधर ही सॉल्व करो, घर के लिए मत छोड़ो अभी तुरंत। अभी घर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस देना बाकी है, मैंने दिया नहीं है, बहुत काम है अभी। पहले थोड़ा बेस तो बनाओ, बहुत काम करना है अभी। 10 मीटर पर सेकेंड ये है, यहां पर E इज इक्वल्स टू 1/4 है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है पीछे की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करिए इसको, बताओ। निदा आप भी सॉल्व करिए, है ना, प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स को अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक आपने मैकेनिक्स नहीं पढ़ा, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई कनेक्शन नहीं है उससे, सब अलग है एकदम। तो फिर भी नए वाले चैप्टर से आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। जिनको कुछ भी फिजिक्स नहीं आया, बैकलॉग है, छूट गया है उनका, फिर भी वो कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। ठीक है प्राची, ठीक है। -10, अच्छा कुछ लोग का -10 आ रहा है, किसी का 10 भी आया, शाबाश। देखो -10 अगर आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है, बस उसका मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन माना है वो गलत माना है या ऑपोजिट मान लिया है। समझे कि नहीं? जरूरी नहीं कि हर इंसान जो आपको डांटता है वो आपका दुश्मन ही है, जरूरी नहीं। समझे? हो सकता है वो आपका बहुत वेल विशर हो, आपके लिए और बेहतर चाहता हो, तो उसकी जिम्मेदारी उसको मजबूर करती है डांटने के लिए, बुरा नहीं मानना है। डॉक्टर आया, क्या करेंगे बताओ इसमें? सेम फॉर्मूला लगेगा, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये कितना? 1/4। V2 कितना है? माइनस क्यों लेंगे डॉक्टर? हाँ, डायरेक्शन ऑपोजिट, -6 माइनस V1 कितना फाइंड करना है। ओके, वेरी गुड। फिर U1 कितना है? 10 माइनस 6। कुछ लोग क्या करेंगे 10 - 6, समझे कि नहीं, और वो गलत। आप लोग को देखना क्या है? साइन, डायरेक्शन, किधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मकसद क्या है। हर एक चीज को आपको लॉजिक से सोचना है, समझे कि नहीं? लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करिए, फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। 1/4 -6 माइनस V1 अपॉन 10 + 6, ठीक है। अब देखो 1/4 ये हो जाएगा -6 माइनस V1 अपॉन 16, ये उधर चला जाएगा, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू कितना? 4 -6 माइनस V1, 16, इसको ऐसे कर दो -24 माइनस 4 V1, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 + 24 इज इक्वल्स टू -4 V1। सही है? चेक करो, बताओ सही है सादिया? देखो उसके बाद ये कितना हो जाएगा टोटल? 40 होगा, ठीक है, 40 लिख दो, इज इक्वल्स टू -4। इसको नीचे लेके आ जाओ तो कितना आ जाएगा? -10। काट दो, V1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? -10।
ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया, समझे कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें माइनस और प्लस अगर आया है ऑप्शन में है तो माइनस प्लस की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है हमने कहीं क्या किया हो, ऑपोजिट मान लिया किसी चीज को, बस। लेकिन इसमें आंसर यही है, समझे। ठीक, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, इसको रब कर दूं। ये इसको ऐसे रहने दो, यहां पर एक कर देते हैं। इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब ऐसे ही है सेम। क्वेश्चन नंबर 114, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करो। बताओ, सॉल्व करिए। कितना आया? 13। वेरी गुड। हो गया, कितना आया? ठीक, इसको भी कैसे करेंगे? E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। E कितना है? 1/2। V2 कितना है? कितना? -8 माइनस V1, और U1 कितना है? 6, और U2 कितना है? यहां पर 6 रहेगा, 6 लिख लो, और यहां पर ठीक है, अब सही है। और ये नीचे वाला U1 कितना रहेगा? हाँ, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्या करेंगे बताओ? -8 क्यों? डायरेक्शन ऑपोजिट है। ओके, वेरी गुड। U2 क्या करेंगे? 6 माइनस रहेगा, क्यों? पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। 1/2 6 प्लस V1 अपॉन -8 माइनस 6, ठीक है। 1/2 6 प्लस V1 कितना आ गया? -14। 2 1 जा, 2 7 जा, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 7, ठीक है। 6 प्लस V1, ठीक है। फिर इधर आएगा तो -V1, 6 माइनस 7, तो इसके हिसाब से तो आंसर आएगा 1। बताओ, इसके हिसाब से यहां पर -7 रहेगा ना, -7। तो अब ये -7 जो है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। अब सही है, माइनस प्लस का साइन सब कुछ बदल देगा, क्योंकि यहां पर हम लोग काटे ना तो माइनस ही था ना, समझे कि नहीं?
काट के 2 1 जा 2 7 जा, किधर ये कौन सा, ये वाला, ये वाला माइनस क्यों आया, क्योंकि ये जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये देखो इस तरफ है और ये इस तरफ जा रहा है, वॉल है ना, तो ये इस तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन इसके कंडीशन में है, ऑपोजिट है उसके। इसमें देखो ये हमारा तो हो गया 6 ना, ये हो गया V2, समझे, V2 हो गया, और यहां पर V1 हमने इसको ले लिया, मान लेते हैं हम लोग, समझे, निकालने के लिए। जैसे इसमें देखो ये वाली कंडीशन में समझो कैसे, V2 माइनस V1, तो V2 हमने किसको लिया है -6, क्यों, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट में, ठीक है, माइनस ये तो फॉर्मूले से आता है V1, ठीक है, तो V1 ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है, इस तरफ, तो माइनस ये हो गया। फिर उसके बाद U1 कितना है 10, ये हमारा U1 है जो आ रहा है, तो यहां पर जो आ रहा है वो क्या है, हाँ ये U1 है, समझे कि नहीं, और ये हमारा जो जा रहा है ये क्या बन गया इधर U2, हो गया, इस हिसाब से करना है, ठीक है। चलो एक चीज और लिख लो थोड़ा सा डब्बे में, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिख लो कहीं पर कोने में, एक लाइन छोटा सा, अगर वेलोसिटी नेगेटिव आई है तो जिधर वेलोसिटी हमने माना है उसका ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखो 115, एक प्लेटफॉर्म है, E इज इक्वल्स टू 1/2, और यहां से आ रहा है एक 2 kg का पॉइंट मास, 2 kg, और इसकी वेलोसिटी है प्लेटफॉर्म की 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर निकालिए सबसे पहले वेलोसिटी क्या होगा, और दूसरा डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। ये निकालिए दो चीज, ये करिए, ये प्लेटफॉर्म है, ऊपर से आ रहा 2 किलो का मास, इसकी वेलोसिटी 12 अब करो,
बताओ कितना आ रहा है? 18 आएगा। कितना आएगा? 18। देखो कैसे करेंगे, E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, E कितना इधर? हाफ। हाफ। ठीक है। अच्छा, V2 कितना है? V2 कितना है? 8। 8 माइनस V1 और U1 कितना है? ये आ रहा है इसकी तरफ। ठीक है, तो कितना रहेगा? U1 12 माइनस 12 माइनस 8। समझे कि नहीं? ये वाला, ये -8 क्यों? बोलो, ये -8 क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन। किसके ऑपोजिट? किसके ऑपोजिट? हाँ, ये इसके ऑपोजिट जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस V1, ये हो जाएगा 20। कोई दिक्कत? निदा? ठीक है, इसको काट दो। 10 यहां पर हो जाएगा कितना? 10 इज इक्वल्स टू 8 माइनस V1। इसको V1 को इधर लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 8 माइनस 10, इधर -12 आएगा। अच्छा, ये -8 नहीं आएगा, तो -20 आएगा ना, तो इधर -10 आएगा, इधर -10 आएगा, तो इधर +10 आएगा। अब देखो ये सही है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में ये आ रहा है, तो हमने इसको कैसे नेगेटिव अगर आंसर कुछ भी आता तो गलत ही आता। क्यों गलत? हमने माना है। समझे कि नहीं? ये नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या मानेंगे? कैसे इसको हम लोग क्या माने थे? -8 लिए थे, तो यहां पर भी तो ऐसे करना पड़ेगा। यहां पर वही चीज है नीचे की तरफ, इसके लिए नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा आ जाएगा V1 इज इक्वल्स टू 20। 18। सही है। बस ये एक पार्ट हुआ है। इसके बाद में एक चीज और निकालना है, डेल्टा P। डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम निकालो और बताओ कितना आ रहा है। चेंज इन मोमेंटम, एक छोटा सा बॉल है 2 किलो का, वो आ रहा है 2 kg का। समझे कि नहीं? तो उसका निकालो। P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, फाइनल मोमेंटम मास कितना है? 8। वेलोसिटी कितनी है? 18। ये हमने निकाला है। माइनस P इनिशियल कितना है? 2 × 12 या -12। अब ये कितना आएगा? 18 8 अच्छा, मास कहां से आ गया? अच्छा 8, ये हमारा 8 वेलोसिटी है ना, तो मास इसका क्या लेंगे? यहां पर मास तो दिया ही नहीं है, m ले लो। 18m कितना होगा? माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है। अच्छा, एक चीज और करना पड़ेगा आप लोग को, I और J कैप भी लगाना पड़ेगा इधर। समझे कि नहीं? I कैप J कैप भी लगाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में है उसके हिसाब से इसको करो। देखो कितना आ रहा है। हाँ, बॉल का ही निकाल रहे, 2 ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, ये लो 2 लिख देते हैं, क्योंकि बॉल तो वही रहेगा ना, टक्कर के बाद वही रहेगा। तो 2 × 18 कितना? 36।
लिख दो इधर 2, 36। अच्छा एक चीज और, यहां पर कौन सा कैप लिखेंगे? माइनस जे कैप, जे कैप आएगा माइनस वाला, तो कितना हो जाएगा? बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर? -60 जे कैप। और ये पी फाइनल वाला भी डायरेक्शन लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे डायरेक्शन? ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है मान लो, तो कितने से होगा? नीचे की तरफ रहेगा तो माइनस रहेगा, ऊपर की तरफ है तो प्लस जे कैप। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो इसको और बताओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालना है। मास दिया है 2, -60 जे कैप, सही है, 60 जे कैप आएगा, 60 जे कैप, -60 जे नहीं आएगा, 60 आएगा। -12 जे कैप। यहां पर तुमने लिखा है पी फाइनल को 2 × 18, -2 × तो पी इनिशियल तो ये है ना, ये वाला है, ठीक है, पी इनिशियल। और पी फाइनल कौन सा वाला है? पी फाइनल ये रहेगा, बोलो, 2 × -24 तुमने लिखा है ना, हाँ फिर लेने एक बार हो चुका ना, -12 को तो ले लिया ना एक बार, तो कितनी बार लेंगे? और ये ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, इसको ले लिए नीचे की तरफ, तो एक बार हो गया ना, डबल डबल लेंगे तो गड़बड़ है, एक ही बार, ठीक है, वैसा 2 बार लेंगे तो गड़बड़ है, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा कितना? 60 जे कैप, ये हमारा आंसर, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और जो भी वहां पर मास दिया है वही स्टार्टिंग में भी वही रहेगा, बॉल बदल जाएगा क्या? वही रहेगा सेम, स्टार्टिंग में 2 किलो तो बाद में भी 2 किलो ही रहेगा, 50 नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो बस यहां पर भी हो गया P इंटू, अच्छा ये 18 क्यों ले लिए? हमने V1 निकाला, इधर सॉल्व किया है, ठीक है, इसके लिए माइनस इसके फॉर्मूले में है, P इनिशियल में भी 2 ही रहेगा, इनिशियल क्या नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस यहां ले लिया ऑलरेडी, ये भी जे कैप, ये भी जे कैप, समझे कि नहीं? ये नीचे वाला है उसको हमने मान लिया, और ये पॉजिटिव वाला ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको ले लिए, तो ये हो गया 36 और 24 60, काम खत्म। ठीक, सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन घर के लिए करो, क्योंकि करोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा साइन में। यहां पर ऐसा कर देते 2 kg के जगह पे हम लोग कर लेते 5 kg, ठीक है, घर पे करना, E = 1/2 ही है, घर पे सॉल्व कर लेना इसको। शिफा समझ में आया ये वाला? इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। हाँ बस यहां पर ये इसका मास, ठीक है, मास जो है बॉल का 5 kg। चलो इसके वो हो गया साइड में,
इसके बाद में एक और एंगल थोड़ा सा रहेगा चेंज, हल्का सा और वेरिएशन रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान से करो। ये अब कर दूं? देखो, हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कितना? 117। देखो, एक सवाल है, ठीक है, इसको अच्छे से करना है। एक प्लेटफॉर्म है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। प्लेटफॉर्म E इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां पर ये है, मान लो एक एंगल पे दिया है, एंगल है इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री, ठीक है। इसकी वेलोसिटी बताओ। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसकी वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एक कैरम की तरह है, यहां से गिट्टी को मारा, क्वीन को इधर लगा, सीधा चला, ठीक है, वैसा। ये हमारा कंपोनेंट कितना आएगा? 10 cos 37 डिग्री, जो कितना होता है? अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 इंटू 4/5, 8 आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट 8, ये वाला कंपोनेंट 6। समझे कि नहीं? ये जितना 8 ये है, तो ये भी यहां पर लड़के आएगा, तो ये भी उतना ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? सेम। तो ये भी 8 होगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट अगर 6 है तो ये लड़के वापस जाएगा, इसको V मानो। समझे? अब लगाओ फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये है हमारा हाफ V2 कितना है? कितना है? 6 माइनस V1 कितना है? V1 कितना है? फाइंड करना, उसको V ले लिए, ठीक है। U1 कितना है? कितना है? -6। बताओ कितना है U1? ये नीचे की तरफ -6 माइनस U2 कितना है? कितना है? 6 है, 8 है, कितना है? ये है। अब देखो, इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है? 12। सही है।
ठीक है, आई और जे कैप में कितना आएगा वो बताओ, आई और जे कैप में कितना आएगा? एट आई कैप प्लस 12 जे कैप, क्योंकि ये तो 8 ही रहेगा, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 6 माइनस वी, ठीक है, -6 ये हो जाएगा हमारा 1/2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस वी अपॉन -12। काट दो तो यहां आएगा -6 इज इक्वल्स टू 6 माइनस वी। ये इधर चला, फिर तो इस हिसाब से देखेंगे तो कुछ और ही आंसर आएगा, और साइन कहीं गड़बड़ हो रहा है। 12 आएगा कैसे? ये यहां जाएगा ना, तो -6 चला गया, ये तो 6 है ना, ये इधर आएगा v 6 देख रहे हो गड़बड़ी समझेगी नहीं, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 12। ये डायरेक्शन में कितना है? 8 है। यहां ऑलरेडी पहले से 8 था, पहले से ही 8 है, ठीक है, और ये हमने निकाला, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी कितना रहेगा? 8 आई कैप इस डायरेक्शन प्लस 12 जे कैप, ये हमने निकाला, ये निकाला है हमने। अच्छा, और कोई रास्ता हो सकता है? ईवी वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो उससे होता है क्या, चेक करो जस्ट। ईवी, ई कितना? 1/2, वी कितना है? 6, तो ऐसे करेंगे तो 3 आएगा। वो हर जगह नहीं लगेगा ना, हर जगह नहीं लगता है। यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो इसी हिसाब से आपको करने हैं, और शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है कि लो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। हर जगह का डिमांड अलग है, समझे कि नहीं? अच्छा, ये वाला कौन सा कोलिजन है? ये कौन सा कोलिजन है? ठीक है, ये एक चीज और समझो, दो चीज हम लोग पढ़े थे, एक हेड ऑन कोलिजन, दूसरा ऑब्लिक। ये कौन सा वाला है? ऑब्लिक क्यू, एक डायरेक्शन में है ये, हाँ एक डायरेक्शन में नहीं है, इधर उधर है, बिछड़ा हुआ है, इधर आ रहा है फिर उधर जा रहा है, इसकी वजह से। समझ गए? ठीक है, हो गया? लिख लिए सब लोग? रब कर दूं सादिया? इसमें साइन ध्यान में रखना है, साइन, साइन इधर उधर हुआ तो गड़बड़ है। एक और क्वेश्चन करो, ये वाला और स्ट्रॉन्ग है। कितना? क्वेश्चन नंबर 108। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ठीक है, थीटा है 37 डिग्री, 37 डिग्री, और ये है इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। E इज इक्वल्स टू 1/2, E इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसकी वेलोसिटी निकालो। इसकी वेलोसिटी बताओ कितना आएगा?
सेम है, एकदम सेम नहीं, सेम नहीं है, रेस्ट। चलो अब करो। v इज इक्वल्स टू 3 आएगा, 3। फॉर्मूला वही लगेगा, कुछ अलग नहीं लगेगा। E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, 1/2। अच्छा यहां पर V2 क्या है? अच्छा यहां पर कितना आएगा? 8, ये 6। तो इसके हिसाब से यहां पर करेंगे तो क्या आएगा? ऐसे आएगा, ये 8 रहेगा, ये कितना रहेगा? इसमें आ जा रहे हैं, चलेगा। हाँ ये रेस्ट पे है तो आ जाएगा। ईवी वाले से डायरेक्ट अगर करेंगे तो इसको क्या, देखो ये वाला हम कर लेंगे ना सीधा डायरेक्टली, ये आएगा 6 से तो जाएगा आधे से, तो हो गया सीधा 3 आ जाएगा डायरेक्टली। लेकिन कब? जब ये भी रेस्ट पे है तब। अगर ये भी जा रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? V2 यहां पर ये वाले मेथड से करते हैं। V2 कितना है? 0। V2 0 पे है या 6 है? माइनस V1, U1 कितना है? -6 और -0। अब करो देखो, ठीक, ये आ जाएगा हमारा -V1, ये हो गया -6, काट दो। ठीक है, तो इधर आएगा -3 इज इक्वल्स टू -V1, तो V1 इज इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, कौन सा रेस्ट पे है, क्या है, डायरेक्शन क्या है, सब कुछ देखना है। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक और सवाल देता हूं। अच्छा ये ऑब्लिक कोलिजन के बारे में मैंने लिखा है, क्या लिखा है दिखाओ, बताओ। ऑब्लिक कोलिजन के बारे में 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है LOI का, देखो। ठीक है, इतना ही ना, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूं, घर पे कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, ये घर के लिए है, होमवर्क, घर पे करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मीटर पर सेकेंड। E इज इक्वल्स टू 1/2। फाइनल वेलोसिटी क्या है? एंगल उतना ही रहेगा, 37 डिग्री बस। ठीक है, इसको सॉल्व करके घर से लेके आना।
चलो इसके बाद में हम लोग कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। हेडिंग डाल दो, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। देखो मान लो पहला ऐसा है कि ये मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, और एक मास है जो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, E इज 1 पे मान लो, ठीक है। ये अभी रेस्ट पे आ गया, ठीक। तो ऐसे केस में होगा P इनिशियल P फाइनल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। होमवर्क लिख लिया ना? थोड़ा सा डायग्राम वगैरह कॉन्सेप्ट बना लो हल्का सा। v वेलोसिटी, इसका मास m है, ये a है, दूसरा है इधर मान लो ये b है, ये b है, इसकी वेलोसिटी इधर है v, ये a है और ये b है। ये वाला नॉर्मल इस पे लगाएगा और ये नॉर्मल इस पे लगाएगा, और ये एंगल थीटा है। यहाँ E इज इक्वल्स टू 1, ये रेस्ट पे है, ये LOI है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसका और सिंपल डायग्राम बनाने के लिए ऐसे बना लो, पॉइंट मास बना लो समझने के लिए, V साइन थीटा। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है बताता हूं। ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक कॉस थीटा, एक साइन थीटा, ये दिमाग में रखना है, V कॉस थीटा। और ये मान लो रेस्ट पे है, कैसे ये सब आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट लिखेंगे समझ में आ जाएगा। ये हो गया। लिखो SSB बॉक्स। पहला स्टेप लिखना है LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोल सकते हो या लाइन ऑफ कोलिजन बोल सकते हो, एक ही चीज, लाइन ऑफ कोलिजन। कोलिजन बनाओ, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या करना है, सारी वेलोसिटी को LOI, लाइन ऑफ कोलिजन की तरफ और परपेंडिकुलर कर लो। तीसरा LOI की तरफ हेड ऑन कोलिजन
हेड ऑन कोलिजन लगा दो, लगा दो। फोर्थ स्टेप, LOI का परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी बिकॉज उधर कोलिजन ही नहीं हुआ, ही नहीं हुआ। ये कहानी का पूरा मेन है। ये समझ गए तो पूरी चीज समझ में आएगी। ठीक है, और इसके बाद में एक और बना सकते इधर। ठीक है, ये M है, वही V sin थीटा दिखाने के लिए, तोड़ने के लिए, और कुछ नहीं। कैसे टूटा है, V cos थीटा। ठीक है, और एक मास मान लो इधर रेस्ट पे है, ये है LOI। क्योंकि ये सब जब बना दो ना तो बच्चे डर जाते हैं, तो पॉइंट मास बनाया हमने। इसी चीज को हमने पॉइंट में दिखाया, पूरे मास को पॉइंट में दिखा दिया है। समझे, चीज वही है, पॉइंट में कर दिया उसको, है ना, उससे डरना नहीं है। लिखो जल्दी। LOI का मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट, LOC का मतलब लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कंट्रोल मत बोलना, क्योंकि कुछ बच्चे मस्ती करते हैं तो मैं बुलाता हूँ ऑफिस में। कंट्रोल रूम उसको बोलते हैं हमारे इधर फिजिक्स एकेडमी में। आवर एकेडमिक कल्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग। हो गया? तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ कोलिजन बनाओ। कैसे बनाओगे, ऐसे, ये वाला जो आ रहा है इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट या कोलिजन। ठीक है, बनाओ। सारी वेलोसिटी को LOI की तरफ परपेंडिकुलर तोड़ लो, इसी की तरफ क्या करना, परपेंडिकुलरली तोड़ लेना है। साइन थीटा कॉस थीटा जो भी दिया है, LOI की तरफ हेड ऑन कोलिजन लगा दो। इसकी तरफ कौन सा कोलिजन लगाना है, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन कैसा रहेगा, इधर उधर रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। हेड ऑन कोलिजन कैसा रहेगा, सेम डायरेक्शन। एक चीज ये, LOI का परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों, बिकॉज उधर कोलिजन ही नहीं हुआ। समझे? अभी क्वेश्चंस करेंगे, रब कर दूं, करो जल्दी जल्दी। वो हो गया SSB बॉक्स, ये हो गया। चलो, अब सेम इसी टाइप से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, है ना, जस्ट देख लो कैसे, डाटा के साथ में लिख लो, कॉन्सेप्ट ही समझो, है ना, एक तरीके से इसी चीज को और बेहतरीन। यहां पर एक है और इधर एक है,
इसकी वेलोसिटी है 10√2 और एंगल है 45 डिग्री और इसका है 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी m है, ये भी m और E इक्वल्स टू 1 दिया है और ये हमारा LOI है। तो अगले डायग्राम में हमारा कैसा बनेगा, इसको और आसान बनाने के लिए ऐसे बना लो इसको। ये दोनों चीज को, ये सब देख के बच्चे डरते, डरना नहीं, सेम चीज इसको पॉइंट, ये पूरी बॉडी को ऐसे मान लो और इसको पूरा ऐसे मान लो। अब इसको तोड़ लो, देखो कैसे, क्या एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा और 10√2 है और 45 डिग्री है तो 10 आएगा, बस खत्म। समझे कि नहीं? तो ये क्या होगा, एक ऐसे जाएगा 10 और एक नीचे की तरफ आएगा 10 और ये वाला इसको भी तोड़ना है, ये 10 है तो एक ऐसे तोड़ लो। अब बताओ कितना आएगा, इसका एंगल है वो 10 ही दिया है बस, 37 लिख लो, इसको 37 लिख। अब करो, देखो कितना आ रहा है, एक का 8 आएगा, एक का 6 आएगा, 8 6, देखो अब बताओ इसका आंसर और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगला स्टेप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो बताओ इसके बाद क्या होगा, वो समझने के लिए ये क्वेश्चन है। LOI की तरफ हेड ऑन कोलिजन लगा दो, अच्छा मतलब इसकी तरफ, ठीक है। और क्या बोल रहा है, LOI का परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम रहेगी बिकॉज उधर कोलिजन ही नहीं हुआ। अब बताओ कितना आएगा, ये 10 है तो यहां भी 10 होगा या कुछ चेंज होगा, ये 10 है तो 10 रहेगा और ये 8 है तो बदलेगा क्या ये वाला, और इसी में हेड ऑन कोलिजन लगाओ। ये तो ऐसे क्वेश्चन हो गया ना, एक लाइन में जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे करते थे, है ना, कि एक इधर है एक इधर है, वैसा टाइप से करो। अब बताओ कितना आ रहा है, हेड ऑन कोलिजन लगाओ, कितना आएगा, तुम लोग एक कॉन्सेप्ट भूल रहे हो कि अगर मास सेम है बस हो गया, सॉल्व खत्म। समझे कि नहीं? अभी इसके पास 10 है तो कितना हो जाएगा, यहां 6 और इसके पास में 6 है तो क्या हो जाएगा 10, खत्म। यही सवाल है। कब कर सकते, अगर यहां 2m रहेगा तो होगा mm, सेम मास। क्वेश्चन नंबर इसको लिख लो, कितना 120, समझे? इतनी बात समझ में आई, आराम से सुकून से समझ लो। अनम आपको समझ में आया? नहीं? देख लो ये सब कैसे करना है ना। अभी इसी में एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, सेम सब कुछ रहेगा, बस m के प्लेस पे मैं 2m करूंगा।
समझे कि नहीं? क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, आई चेंज द वैल्यू, द मास ऑफ दिस बॉडी m to m, और E की वैल्यू सेम है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, और वो करके लेके आओ आप लोग घर से, बताओ। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन करिए क्वेश्चन, ठीक है, समझे कि नहीं? इसके बाद में हम लोग अगला सवाल करते हैं। हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, समझे कि नहीं? जब आप पढ़ो समय मत देखो, और जब समय देखो तो पढ़ो मत। किसी महान इंसान ने, गौतम बुद्धा सेड, समझे कि नहीं? मतलब अपने काम में खो जाओ, अपने काम में खो जाओ पूरी तरीके से, समझे? अगला सवाल, अभी इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालात हैं जो करने हैं हम लोग को, जेई वाला सब बाकी है, ठीक है? कितना टाइम हो गया वैसे बाय द वे? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है? और आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे, ठीक है? तुबा बंद कर दो।